वो पराम्बा माँ भगवती ने कहा था सीता जी से, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम, जिनको तुम चाह रही हो वो करुणा निधान तुमको मिल जाएंगे। तो जानकी जी समझ गई कि ये तो पुष्प वाटिका में मेरे और पराम्बा माँ भगवती के बीच की बात है, तीसरे को तो पता ही नहीं था करुणा निधान का। अब तो ये सचमुच राम भक्त का विश्वास हुआ था। और जब उधर से हनुमान जी लौटे तो जानकी जी से कहा, यहाँ तुमको विश्वास दिलाने में मुझे बहुत समय लग गया, और कहीं वहां ऐसा समय आ गया तो वहां विश्वास कैसे दिलवाऊंगा। तो जानकी जी ने कहा, सुनो एक बात और है जो मेरे और राघव के बीच में घटित हुई है, उस समय तीसरा कोई था ही नहीं। तो बता दो, वही कह दूंगा। तात शक्र सुत कथा सुनाया, वो इंद्रपुत्र जयंत शक्र सुत जब चोंच मारी थी हम दोनों, तो तीसरा कोई नहीं था। तो राम जी से कहना कि जानकी जी ने कहा था, तात शक्र सुत कथा सुनायो, वो इंद्रपुत्र जयंत को तुमने एक सीख मारी थी, उसके कारण 3 लोक में घूम आया था। क्या वो सीख अब आपके पास बची नहीं है? वहीं से फेंक के मार दो, ये रावण कहां भागेगा। वो तुरंत समझ जाएंगे कि हनुमान जी लंका में हो गया है, क्योंकि वो शक्र सुत वाली कथा तो किसी को पता ही नहीं था। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और उधर से लौट के आए, जब हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाई, लोग बात कहते हैं पिता के ऋण से वो ऋण नहीं हो पाएंगे, पिता के ऋण से वो ऋण नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम तो दावे के साथ कहते हैं कि पिता ऋणी हो गए उनको पुत्रों के, तो पिताजी कहीं पुत्र के ऋणी बन गए हो तो, लेकिन ऐसे पुत्र तो बनो। सुन सुत तोर ऋण में नाई, सुन सुत तोर ऋण में नाई, सुन सुत तोर पिताजी ने क्या कहा, हे पुत्र तेरे ऋण से मैं वो ऋण कभी नहीं हो पाऊंगा। आइए हमारी कथा चल रही थी, सुदामा जी निस्वार्थ भाव की भक्ति, यहीं से कथा चल रही। 4 दिन भी हो जाए 6 दिन भी हो जाए, सुदामा जी क्या कहते थे, ये भी गोपाल जी की ही इच्छा है, ये भी तो भगवान की इच्छा है। उनकी इच्छा के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, उन्हीं की कृपा है कि आज हमको कुछ नहीं मिला। आज 2 माला ज्यादा करेंगे, भोजन करते तो 2 माला कम होती। 8-8 दिन हो जाए, 10-10 दिन हो जाए, भगवान कहे तू आ मेरे पास, लेकिन सुदामा जी क्या कहें, गर्ज पड़े तो तू पहले मेरे पास आ, जब तक नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। भक्त के आगे भगवान को झुकना पड़ता है, भगवान झुके। पहले भगवान आए सुदामा जी के घर, और सुदामा जी के घर आए तो देखिए महाराज, भगवान भी जब परीक्षा लेते हैं तो बड़ी ठोक बजा करके चमड़ी को दे लेते हैं, फिर जब देने को मन होता है तो इतना देते हैं कि फिर दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसका 10 दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चे घर पर भूखे हैं महाराज, पेट बांध करके सो रहे हैं, तुलसी दल डाल के जल पी रहे हैं, और मांगने वाला मांगने के लिए गया, 10 दिन से किसी ने कुछ दिया नहीं, उसके द्वार पर भगवान मांग रहे हैं, भवति माम भिक्षाम देहि। ब्राह्मणी दीवार पकड़ करके लाठी का सहारा लेकर के आई, और डेवड़ी पर बैठकर कहती है, महाराज 10 दिन से सब भूखे, चूल्हा ही नहीं जला, कुछ होता तो हम तुमको जरूर देते, क्षमा चाहते। भगवान ने कहा, अरे वाह, इतनी दूर से आए और यहां से खाली हाथ जाए। साधु महाराज हम सत्य कह रहे हैं, साधु महाराज कुछ होता तो हम तुमको जरूर देते।
साधु महाराज ने कहा तुम्हारे घर ठाकुर जी को भोग नहीं लगता? बोले लगता है। काय का? बोले तुलसी दल का। चलो तुलसी दल ही ले आओ। फिर ब्राह्मणी लौट करके गई, अंदर से तुलसी दल ले करके गई, ले जा करके वो भगवान को दिया। और जैसे ही भगवान को तुलसी दल दिया, भगवान ने उस तुलसी दल में त्रिलोकी दे दी। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वैणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परमेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। गोपाल सहस्त्रनाम का मंगलाचरण इस श्लोक को बोल करके एक तुलसी दल चढ़ाओ, 1 कोटि कन्यादान का फल मिलेगा। तुलसी दल पा करके भगवान ने कहा ब्राह्मणी से, तुम्हारे पतिदेव से कहना उनका मित्र द्वारिका रहता है, वहां आए, ये गरीबी तो सहज में दूर हो जाएगी। इतना कहकर भगवान गए। और शाम को सुदामा जी जब लौट करके आए तो ब्राह्मणी चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके क्या करी, हे महाराज इसमें ढिठाई मत समझना, सदा मैंने आपकी भक्ति में सहयोग किया है, भक्ति में सहयोग दिया है। फिर बच्चों का अब ज्यादा भूखापन देखा नहीं जा रहा, दुख देखा नहीं जा रहा, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप द्वारिका जाएं। एक महात्मा जी आए थे, सुबह सुबह वो ऐसा बोल के गए, सुदामा जी बस वहीं खड़े खड़े रोने लगे। महात्मा नहीं था, ये तो वही था। सुदामा जी ने कहा ब्राह्मणी से, देवी इतना दयालु था, जब भोजन करने के लिए बैठे तो अपनी पत्तल का सामान उठा के मेरी पत्तल में रख दिया देता था। बोले महाराज आप पाओ पहले, मैं जंगल जाता था तो मेरे पीछे वो भी जाता था। और मैंने तो ये सुना है कि द्वारिका में बड़े बड़े राजा उससे मिलने जाते हैं मुकुट वाले, तो मुकुट बाहर उतार के रख देते हैं, बहुत तो बैठे लेके जाना पड़ता है और लान में जाके लगते हैं, जब नंबर आता है तब तो मिलना होता है। और मैं अगर पहुंच भी गया तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, लोग क्या कहेंगे, देखो कृष्ण का मित्र आया है, इसके पास तो कुछ नहीं। ब्राह्मणी ने कहा मैं व्यवस्था बनाऊंगी, तो 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाए और वो 4 मुट्ठी चावल ला करके सुदामा जी को दिए, पोटली बना करके। सुदामा जी ने पोटली यहां दाब ली और चल पड़े, श्री गणेशाय नमः, चल पड़े। कथा में वर्णन आता है, सुदामा जी जब चले तो गोविंद का स्मरण चल रहा है। गोविंद गिरधारी गोपाल गिरधारी, गोविंद गिरधारी गोपाल गिरधारी,